अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम फर्द जुर्म के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फ़याज़ मलिक। नाज़रीन, मोटरवे हो या फिर नेशनल हाईवे, शहर की सड़कें हों या फिर गलियां और बाजार हों, यहाँ हर साल होने वाले ट्रैफिक हादसा हज़ारों जानें ले जाते हैं। उम्र भर की माजूरी का रोग भी दे जाते हैं। ट्रैफिक हादसा गलती किसी की होती है और जान किसी की चली जाती है। नेशनल हाईवे एंड मोटरवे के साथ साथ शहर की सड़कों पर सालाना ट्रैफिक हादसा की शरह क्या है? कितने अफराद ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी की वजह से मौत की वादियों में उतर जाते हैं और कितने उम्र भर के लिए माजूरी का शिकार हो जाते हैं? इस हवाले से टीम फर्द जुर्म ने एक खुसूसी रिपोर्ट तैयार की है। आइए हम आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियों के हवाले से भी अगर शहर लाहौर की बात की जाए तो इसकी सड़कों पर हर रोज तकरीबन 90,000 से 1 लाख तक ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियाँ रिकॉर्ड की जाती हैं। सिर्फ रेड सिग्नल की खिलाफ वर्जी, वन वे और लेन लाइफ की खिलाफ वर्जी के साथ ओवर स्पीडिंग पर सेफ सिटी की जानिब से रोजाना 10,000 के करीब ई चालान किए जाते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की तकरीबन 90% से ज्यादा आबादी ट्रैफिक के बुनियादी कवानीन से ना आशना है। पाकिस्तान के बड़े शहरों पर 84% सड़कें ऐसी हैं जहां पर जेब्रा क्रॉसिंग, पुल और पगडंडी सिरे से मौजूद ही नहीं है। सहूलियात के ना होने की वजह से पैदल चलने वाले अपनी जान को खतरा में डालकर सड़क पार करते हैं। गलत पार्किंग, बिना हेलमेट के मोटरसाइकिल और बिना सीट बेल्ट पहने कार चलाना, दौरान ड्राइविंग मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर ट्रैफिक पुलिस एहलकारों को लोगों के चालान काटते और उलझते देखते हैं। 80 से 90% ट्रैफिक हादसा तेज रफ्तारी के गैर मुहतात रवैये की वजह से रुनुमा होते हैं। मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस 1965 और 1959 और कौमी व्हीकल ऑर्डिनेंस 2000 ट्रैफिक के निजाम को बेहतर बनाने के लिए बनाए गए थे, लेकिन अफसोस इस पर अमल दरामद आज तक ना कराया जा सका। नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पर ट्रैफिक हादसा की शरह क्या है? क्यों हादसा रूनुमा हो रहे हैं? कौन सी गफलतें हैं, कौन सी लापरवाहियाँ हैं, कौन सी ऐसी वजूहात हैं, कौन से ऐसे मुहरकात हैं जो इन खूनी हादसात की शरह में इजाफे का सबब बन रहे हैं? दौरान ड्राइविंग क्यों मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल तर्क नहीं किया जा रहा? क्यों सीट बेल्ट नहीं पहनी जा रही? और क्यों तेज़ रफ्तारी से गाड़ी चलाई जाती है? और भी बहुत से सवालात हैं जिनके जवाबात के लिए हमें ज्वाइन किया है मोटरवे पुलिस के सेक्टर कमांडर शहबाज आलम ने। शहबाज, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम दिया। थैंक यू वेरी मच। जहाँ शहर की सड़कें महफूज नहीं हैं वहाँ मोटरवे पे भी आए रोज़ हादसा। नेशनल हाईवे बस उलट गई, मोटरवे बस उलट गई। क्या है ये, क्यों हादसा हो रहे हैं, क्या समझते हैं आप? सबसे पहले शुक्रिया जी कि आपने एक अहम मसले को उजागर करने के लिए आज ये मौजू चुना है, और ये बड़ा ही एक सेंसिटिव इशू है। हम लोग इसको बड़ा लाइट लेते हैं जब हम मिसाल के तौर पे कोई जर्नी प्लान करते हैं, स्पेशली आउट ऑफ सिटी जाने के लिए। तो जो चीज़ें हमें मद्देनज़र रखनी चाहिए वो अमूमन हम उनको उतनी वैल्यू नहीं देते। देखिए, जब रोड के ऊपर आप आ जाते हैं विद फैमिली के साथ आ जाते हैं तो यू हैव टू बी वेरी कॉन्शियस। आपका अलर्टनेस लेवल एट इट्स पीक होना चाहिए, क्योंकि इसमें छोटी सी भी गलती आपके लिए जानलेवा साबित हो सकती है, आपकी प्रॉपर्टी डैमेज हो सकती है, आपकी जान का नुकसान हो सकता है। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं एक्सीडेंट्स में। वही फैक्टर्स तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं। जी जी, और देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स। उसमें से चंद एक जो मैं समझता हूँ कि एक लैक ऑफ अवेयरनेस कि रोड के ऊपर चलते हुए या ट्रैवलिंग करते हुए में कौन कौन सी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए। फिर उसके बाद गाड़ी की फिटनेस आ जाती है कि जिस गाड़ी पे आप मोटरवे पे ट्रैवल करने जा रहे हैं, आपको पता है कि मोटरवेज के ऊपर एक स्पीड लिमिट होती है, यहाँ पे फास्ट ट्रैवलिंग होती है। इंटरसिटी कनेक्टिविटी के लिए ये मोटरवेज बनी है, और जब आप फास्ट 120 पे आप जा रहे हैं तो आपकी गाड़ी की फिटनेस, आपकी टायर्स की कंडीशन, आपकी मेंटल कंडीशन बहुत मैटर करती है। यानी आप रेस्टलेस ना हो,
प्रॉपर नींद पूरी करके आप आए हो, क्योंकि मोटरवेज के ऊपर आप बड़े कंफर्टेबली ट्रैवल कर रहे होते हैं। शहबाज, 120 तो नॉर्मल स्पीड है, मैंने तो देखा है कि 140, 160, 180, किस चीज़ को पकड़ने की जल्दी है? बस ये थोड़ा सा है कि टाइम मैनेज नहीं होता, लोग बस एक टाइम कैलकुलेट करते हैं। हालांकि होना ये चाहिए, अगर 5 घंटे का सफ़र है उनको आधा घंटे का मार्जिन रख के चलना चाहिए। 4 घंटे का है, 3 घंटे का है, वो मार्जिन इसीलिए होता है कि आप विद इन स्पीड लिमिट आप सेफली अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाए, आपको ओवर स्पीडिंग ना करनी पड़े, अपनी जान को ख़तरे में ना डालना पड़े। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे कोशिश ये होती है कि कम वक्त में हम अपने मंजिल मकसूद तक पहुँच जाए, उसके लिए ओवर स्पीडिंग तो कत्लो गारत में नहीं मारे जाते, दहशतगर्दी में नहीं मारे जाते, वैसे हलाकतें नहीं होती जितनी तो ट्रैफिक हादसा में मारे जाते हैं। पाकिस्तान में सालाना ट्रैफिक हादसा में सिर्फ हलाकतों की शरह जो है वो 35 से 40 हज़ार है। क्या समझते हैं, क्या वजूहात है इस बढ़ते हुए फिगर की जो कम नहीं हो रहा? जी, उसमें एक जो मैं मेंशन करना चाहूँगा कि सबसे पहले हम उस एज ब्रैकेट को देखते हैं जो सबसे ज़्यादा इन हादसात का शिकार हो रहे हैं। वो एज ब्रैकेट स्टार्ट होती है 15 से 35 की एज के, कि इन लोगों के हमने एनालिसिस किया, इन लोगों के एक्सीडेंट्स ज़्यादा हो रहे हैं। और रीज़न्स मैंने आपको बताई है, देयर आर मल्टीपल रीज़न्स, और स्पेशली आजकल के दिनों में जो इश्यूज हो रहे हैं उसमें मोबाइल फ़ोन का फ्रीक्वेंट यूजेज है, डिस्ट्रैक्शंस हैं, फिर आपका प्रॉपरली मेंटली प्रिपेयर नहीं होना आपने गाड़ी चलाने के लिए। देखें ना, मिसाल के तौर पे धुंध है, उस धुंध में आप ट्रैवलिंग नहीं कर सकते, आप अल्टीमेटली यू हैव टू फेस द डेंजर ऑफ फोग। बैड वेदर है, आप अपना प्लान उसके अकॉर्डिंगली आप मैनेज करें कि अगर जैसे ही वो कंडीशन क्लियर होती है फिर आप उसको कैरी ऑन करें अपने ट्रैवलिंग को। और ओवर स्पीडिंग एक मेजर फैक्टर है कि जब गाड़ी ओवर स्पीड होती है तो इट्स वेरी हार्ड टू कंट्रोल अगर वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। इसलिए हमने 24 आवर्स हमने स्पीड चेकिंग के ऊपर हमने चेक रखा हुआ है। ओवर स्पीड गाड़ियों को हम डिस्करेज करते हैं, ड्राइवर्स को डिस्करेज करते हैं थ्रू हैवी इन्फोर्समेंट, हैवी फाइन्स करते हैं, सो डैट के इस ट्रेंड को हम डिस्करेज कर सकें। और उसके अलावा जोन से भी चीज़ें ज़रूरी हैं, लाइक जो प्रिकॉशनरी मेजर्स है, सीट बेल्ट का पहनना ज़रूरी है, विद इन स्पीड लिमिट आपका रहना ज़रूरी है। फिर इनको ब्रीफिंग्स दी जाती हैं टोल प्लाजास के ऊपर कि आगे मौसम ऐसा है तो आपको लाजमी अपनी स्पीड को कंट्रोल में रखना है, और अगर कोई ख़तरात हैं, कोई आगे कोई हर्डल्स हैं, उसके बारे में भी पहले ब्रीफ किया जाता है। शहबाज, मोटरवे पे और नेशनल हाईवे पे गुज़श्ता दिनों से ट्रैफिक देखा जाए तो ट्रैफिक हादसात की शरह में जो है इजाफा हो रहा है, बड़े बड़े हादसात हो रहे हैं, कहीं बसें उलट रही हैं, कहीं गाड़ियों का टकराव हो रहा है, हलाकतें जो हैं उनमें भी इजाफा देखने में आ रहा है। मोटरवे क्या किरदार अदा कर रही है ऐसे वाक़यात के रोकथाम के लिए, ऐसे खूनी हादसात को कंट्रोल करने के लिए? देखिए, बसेस की जब बात करते हैं तो हमारा जो डिपार्टमेंट उन्होंने एक PSV मैनेजमेंट सिस्टम हमने एक इवॉल्व किया है। जितनी भी मोटरवेज़ के ऊपर PSV बसेस आती हैं और हाईवेज़ के ऊपर आती हैं, उनकी ट्रैकर एक्सेस अगर वो ओवर स्पीडिंग करती हैं तो हमारे पास मॉनिटरिंग रूम है जहाँ पे PSV मॉनिटरिंग सिस्टम उसको कहते हैं, उसके ऊपर वो ओवर स्पीड शो होती है और कंसर्न एरिया के मोबाइल को हम इन्फॉर्म कर देते हैं कि फ़लाँ बस है, उस बस ने फ़लाँ जगह पे ओवर स्पीडिंग की है। एक तो ये हमने चेक रखा। सेकेंडली, हमने उन ड्राइवर्स की लाइसेंस का भी इंतराज करते हैं, उन ड्राइवर्स के इस चीज़ को इंश्योर करते हैं कि ये ड्राइवर दोबारा तो नहीं उसी बस में आ रहा कहीं, ठीक है, ये रेस्ट करके आ रहा है। सो ये इस तरह के मेजर्स हमने लिए हैं। फिर रोड सेफ्टी अवेयरनेस सेशंस हैं जो हम ऑन एंड ऑफ इन बस टर्मिनल्स पे जाके करते हैं। बसेस पे फोकस इसलिए है कि ये एक बस ड्राइवर कस्टोडियन होता है 40 से 45 जानों का, उनकी जानों का मुहाफिज होता है। अगर वो फिट नहीं है या उसने रेस्ट नहीं किया हुआ तो उन 40-45 लोगों की जानें एट स्टेक होती हैं। हमारा जो पेट्रोलिंग ऑफिसर होता है वो ऑब्जर्व करता है कि ये गाड़ी जो है ये फर्स्ट लेन में आ रही है या जिगजैग कर रही है या इन ए कंट्रोल्ड मैनर ये गाड़ी मोटरवे के ऊपर नहीं चल रही,
तो वो फौरी तौर पे रोक के उसके डॉक्यूमेंट्स देखेंगे, उसके पर्टिकुलर्स देखेंगे, और अगर वो ये महसूस करेंगे, ये देखेंगे कि ये शख्स नशे की हालत में है, तो ब्रीथलाइजर्स के थ्रू उसकी परसेंटेज चेक की जाएगी। ऐसे कितने के नमूने पकड़े जाते हैं? मैं तो इनको नमूना ही कहूँगा, क्योंकि जो लोगों की जानों से खेलते हैं, अपनी जान को भी खतरे में डालते हैं। कितने के नमूने जो पकड़े जाते हैं? रेशो तो वैसे बहुत कम है। मोस्टली उनको वैसे करीबी इंटरचेंज से भी हम आउट करवा देते हैं। कार्रवाई कोई नहीं करते? नहीं, कार्रवाई भी होती है। अच्छा, कार्रवाई भी होती है, और उसमें हम डिस्ट्रिक्ट पुलिस को इन्वॉल्व करते हैं। अच्छा सर, मोटरवे और नेशनल हाईवे के साथ जो खेत हैं, ज़राई अराजी है, वहाँ पे अक्सर देखा जाता है कि भूसे को आग लगा देते हैं, घास फूस के ढेर को आग लगा देते हैं। ये भी हादसात की एक बड़ी वजह है। इसके लिए मोटरवे के क्या इक़दामात हैं, क्या कार्रवाई है? जी, ये बिल्कुल ऐसे है। मोटरवेज और हाईवेज के जो एडजेसेंट एरियाज़ हैं, वहाँ पे ये गर्मियों में ये स्टबल बर्निंग के इश्यूज़ होते हैं। उसके लिए हमने बड़ा कम्प्रीहेंसिव एक प्लान बनाया हुआ है। उसमें हम जो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन ब्यूरो के लोग होते हैं उनको भी इंगेज करते हैं, प्लस हमारी भी फोर्स होती है जो उन मुतलका मौज़ाजात में जाके वहाँ के नंबरदार को ऑन बोर्ड करके उन तमाम किसानों को इकट्ठा करके हम उनको ब्रीफ भी करते हैं, उनको नोटिस भी सर्व करते हैं, और उसके बावजूद भी अगर वो बाज ना आए तो फिर FIRs भी हम चौक करते हैं उनके खिलाफ। बात सुनिए आपने सेक्टर कमांडर शहबाज आलम की। उनका कहना है कि चंद एक एहतियाती तदाबीर इख्तियार करके ट्रैफिक हादसात से बचा जा सकता है। ज़रा सी गफलत, ज़रा सी लापरवाही, या तो ज़िंदगी का ज़िया या फिर उम्र भर की माजूरी का रोक। ट्रैफिक हादसात अमूमन गफलत और लापरवाही की वजह से होते हैं। दौरान ड्राइविंग मोबाइल फ़ोन का सुनना या फिर मोटरसाइकिल चलाते हुए हेलमेट ना पहनना एक्सीडेंट की एक बड़ी वजह है। एक्सीडेंट के बाद जिस्म के किन किन हिस्सों पे चोटें आती हैं, और वो कौन सी ऐसी इंजरी है, चोट है जो माजूरी या फिर मौत का सबब बनती है। इस हवाले से हम बात करेंगे डॉक्टर शहजाद अनवर से और उनसे पूछेंगे इस बारे में। सर, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम दिया। एक्सीडेंट और एक्सीडेंटल डेथ, फिर एक्सीडेंटल माजूरी, इस बारे में आप हमें बताएं, क्या है, किस तरह ऐसे वाक़यात से बचा जा सकता है? बहुत शुक्रिया मलिक साहब, आपका भी और GNN का भी, कि इतने इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे लोगों की अवेयरनेस के लिए हम ये बात कर रहे हैं। जहाँ तक एक्सीडेंट का ताल्लुक़ है, मैं एक चीज़ बताऊं कि पाकिस्तान दुनिया के उन ममालिक में है जहाँ एक्सीडेंट की रेशो ज़्यादा है, कम में नहीं। उसकी वजह यह है कि हमारे यहाँ जो ट्रैफिक कवानीन तो हैं, लेकिन उस पर अमल, उसकी पासदारी नहीं है। और जैसे आपने ज़िक्र किया अभी कि जी 1 सेकंड की या कुछ लम्हों की जो गफलत या लापरवाही जो है वो जान जा भी सकती है और उम्र भर की मोहताजी भी आ सकती है। अगर हम बात करें कि जी हमारे पास मेडिकल इमरजेंसी में या एक्सीडेंट ट्रॉमा में कौन से केसेस ज़्यादा आते हैं, तो सबसे ज़्यादा केसेस जो हमारे पास आते हैं हॉस्पिटल्स में वो मोटर बाइक एक्सीडेंट के, मोटरसाइकिल एक्सीडेंट के। अच्छा, मोटरसाइकिल एक्सीडेंट के। और वो जवान या वो हजरात जिन्होंने हेलमेट पहने होते हैं वो सिर्फ खराशों के साथ या हड्डी के फ्रैक्चर के साथ आते हैं, जबकि वो लोग जिन्होंने हेलमेट नहीं पहना होता उनकी बॉडीज़ आती हैं। ये इतना बड़ा फ़र्क है। यानी जिन्होंने हेलमेट पहना है वो ज़ख्मी होते हैं, माइनर ज़ख्मी होते हैं, माइनर या मेजर कुछ हड्डी फ्रैक्चर हो गए। हेलमेट नहीं पहना होता वो डेड बॉडी की उनकी बॉडी लाई जाती है। ये फ़र्क है। वजह यह है कि अगर आप 40-50 बहुत एहतियात से भी बाइक चला रहे हैं, आपकी अपनी गफलत नहीं है, कोई वन वे रॉन्ग से आ गया, कोई राइट लेफ़्ट से आ गया, कई दफ़ा ब्रेक नहीं लगती तो, और जब बाइक किसी चीज़ को हिट करता है या स्लिप होता है, आजकल बारिशें हैं, सारी सड़कों पे चीकड़ है, स्लिपरीनेस है, तो वो जब बाइक सवार गिरता है तो उसको हेड इंजरी होती है। जब हेड इंजरी होगी और खुदा ना खास्ता जब आप 40-50 की स्पीड से ज़मीन पे गिरेंगे, किसी भी एंगल से स्कल फ्रैक्चर होगी, ब्रेन का बड़ा एरिया जो है वो स्वेल करेगा, जिससे जो रेस्पिरेटरी सेंटर है या और चीज़ें वो जब कंप्रोमाइज़ होंगी तो इमीडिएट डेथ।
दूसरा ये कि अगर आप पीछे के बल गिरे तो गर्दन का ऊपर वाला मोहरा और जो खोपड़ी के दरमियान जॉइंट है, जिसको हम जो जॉइंट है वो अगर फ्रैक्चर आ गया या वहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड का कोई कंप्रेशन आ गया तो भी इमीडिएट डेथ। जहाँ तक है ये तो है जो फौरी अमवात होती हैं या बहुत शदीद ज़ख्मी हालत में आए हेड इंजरी के साथ, तो हस्पताल आके डेथ हो जाती है। दूसरी चीज़ ये है जब आप बाइक से या ख़ासकर आपकी गाड़ी स्पीड पे है और आप किसी चीज़ को जाके हिट करते हैं तो उसमें एक जो आपकी कमर जो स्पाइन है वो छांटे की तरह ऐसी हरकत करते हैं, इसको हम विप्लैश इंजरी कहते हैं। अगर उसकी शिद्दत ज़्यादा है तो आपका जो स्पाइनल कॉर्ड है वो ज़ख्मी होता है और जिस लेवल पे वो उस पर स्वेलिंग आए या वो अगर कट जाए या उस पर कंप्रेशन वर्टिब्रा फट जाता है उससे वो ज़ख्मी होता है। तो उससे निचले लेवल व धड़ जो है, अगर गर्दन का है तो आपके बाजू पूरा जिस्म मफलूज है, छाती या उससे नीचे हैं तो पेशाब पखाने का कंट्रोल और टांगें काम करना छोड़ देती हैं। इसी तरह जो है और जो इंजरीज़ हैं उसमें जो आपकी हड्डियां हैं, फीमर है, वो है, ये बाजू की हड्डियां, उनके फ्रैक्चर होते हैं और ये भी महीनों से सालों तक। मतलब जो जवान अकेला कमाने वाला है या कोई 1.5 उम्र अकेला कमाने वाला है, खुदा ना खास्ता इतनी छोटी सी लापरवाही से उसकी डेथ हो जाए। अच्छा डॉक्टर साहब, उमूमन आपने भी देखा है, हम भी देखते हैं कि शहर की सड़कों पे मोटरसाइकिल सवार चालान से बचने के लिए हेलमेट रख लेता है। हेलमेट वो सर पे पहनने की बजाय या तो उसने बाजू में पहना होता है या वो आगे रख लेता है। अगर इस तरह इस दौरान एक्सीडेंट हो जाए तो इसके क्या नुकसान आता है? सेम वही नुकसान नहीं, ये जो बाजू पे चढ़ा लेते हैं बाजू, देखिए वो एक एक्स्ट्रा बर्डन है और अगर उसकी वजह से उस पर ज़्यादा दबाव पड़ेगा तो हमने ऐसे केसेस भी देखे हैं कि बाजू की हड्डी के 15-15 पीस होते हैं। कितनी प्लेटें एक ऑर्थोपेडिक सर्जन या वो उसको डालेगा, तो वो सारी उम्र के लिए बाजू जो है वो मफलूज हो जाएगा सारी उम्र के लिए। तो खुदारा। और दूसरा चीज़ ये है कि मतलब हम जो गुज़रने वाला है जिसका एक्सीडेंट होता है ख़ुद तो वो गुज़र गया, जो उस पर डिपेंडेंट हैं, उसकी वाइफ, उसके बूढ़े वालिदैन, उसके बच्चे, छोटे बहन भाई हैं अगर, तो वो सारी उम्र भुगतते हैं। एक सख्त बात करूँगा, लेकिन अगर इस पे इम्प्लीमेंट हो जाए सिर्फ 3 से 6 महीने के लिए, अगर कोई मोबाइल वाला टेक्स्ट करता हुआ या मोबाइल करता पकड़ा जाए, सिर्फ 6 घंटे के लिए उसको बंद कर दें और 1 हफ्ते के लिए मोटर बाइक बंद कर दें। इसी तरह अगर कोई गाड़ी वाला कर रहा है, सीट बेल्ट नहीं बांधी हुई, 6 घंटे के लिए उसको बंद कर दें, 3 दिन के लिए गाड़ी बंद कर दें। मैं कहता हूँ कि सारी उम्र अगर वो शख्स, वो बड़ी उम्र का है, छोटा है, औरत है, अगर सारी उम्र के लिए वो दोबारा ये हरकत कर जाएं, क्योंकि जब तक कानून इम्प्लीमेंट नहीं होगा, हम नरमी दिखाएंगे तो ये कीमती जानें जिन पे बहुत पूरी फैमिली डिपेंडेंट है वो ज़ाया होती रहेंगी। बात सुनिए आपने डॉक्टर शहजाद अनवर की। उनका कहना है कि एक लम्हे की गफलत, एक लम्हे की लापरवाही आपको मौत की वादियों में धकेल सकती है। खुदारा दौरान ड्राइविंग मोटरसाइकिल सवार ख़ुसूसी तौर पर हेलमेट का इस्तेमाल करें। ट्रैफिक हादसा की एक बढ़ती हुई वजह है जल्दबाजी। हर शख्स जल्दी में है, एक बेजा जल्दी कि मैं पहले चला जाऊं, और यही जल्दबाजी जो है वो उसे मौत की वादियों में धकेल देती है। आपने अमूमन पढ़ा होगा कि देर से जाना ना जाने से बेहतर है। जल्दबाजी अंजाम मौत। क्यों जल्दबाजी का हम मुजाहरा करते हैं? किस चीज़ की जल्दी है? क्या सोच है? और ये सोच कैसे परवान चढ़ती है? इस बारे में हम बात करेंगे माहिर नफ्सियात डॉक्टर हितना इकबाल से। मैम बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम दिया। हर शख्स जल्दी में है, मैं भी जल्दी में हूँ, आप भी जल्दी में हैं। ट्रैफिक सिग्नल को जो है वो तोड़ा जा रहा है, सड़कों पे रुका नहीं जा रहा। क्या है ये जल्दबाजी? देखिए, इसको हम अपनी नफ्सियात की लैंग्वेज में कहते हैं इम्पल्सिव बिहेवियर या लैक ऑफ फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस, कि हमारे अंदर जो जल्दबाजी है ना, बेसिकली वो कनेक्ट करती है आपकी इस सोच के साथ कि मैं
एंजाइटी का नाम आपने सुना होगा कभी, एक प्रॉब्लम होती है नफ्सियात में जिसमें कि हमें ये डर होता है कि मेरे साथ आगे क्या होगा, और उस डर में हम ये चाहते हैं कि हम जल्दी जल्दी वो काम जो है वो कर लें। मेरे लिए ट्रैफिक सिग्नल पे रुक के 30 सेकंड का ज़्यादा सिग्नल होता है, वो 30 सेकंड गुजारने मुश्किल होते हैं। मैं ये चाहती हूँ या ये सोचती हूँ कि जैसे ही ये रास्ता क्लियर होगा मैं भगा के ले जाऊँगी गाड़ी। आगे मैंने कहाँ जाना है, कोई ऐसी ख़ास चीज़ नहीं है। या तो आप कहीं लेट हो रहे, कहीं खुदा न खास्ता किसी को हॉस्पिटल पहुँचाना है आपने, कहीं आपने ज़रूरी जगह नहीं जाना, लेकिन ये सोच के बस मैं निकल जाऊँ आगे। तो ये वाली जो सोच है ये हमारे इम्पल्सिव बिहेवियर का पार्ट होती है, जो हमारी पर्सनैलिटी का एक हिस्सा बनती जा रही है आहिस्ता आहिस्ता। अच्छा डॉक्टर साहब, जल्दबाजी अंजाम मौत है, क्यों नहीं हम समझते इस अंजाम को? सबसे पहले तो आप ये देखें कि स्टेटिस्टिक्स ये बताती है कि ज़्यादातर जो डेथ्स होती हैं ना वो यंग एडल्ट्स की होती हैं। अगर आप यंग एडल्ट्स का जेनेटिक मेकअप देखें तो उनके अंदर ये जो सेंसेशन सीकिंग और थ्रिल्स हैं और हाई रिस्क बिहेवियर हैं, इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो सबसे पहले तो ये हमें देखने की ज़रूरत है कि हम लाइसेंस कैसे दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं और किसको दे रहे हैं। हमारा थोड़ा सा जो लॉ का इन्फोर्समेंट है ना वो भी थोड़ी सी ज़्यादा होनी चाहिए। ड्राइविंग के जो टेस्ट हैं उसको किस तरह से मुश्किल बनाया जा सकता है, उसके लिए बाहर आप देखें, बाहर जब लाइसेंस मिलता है तो उसका पूरा एक एग्ज़ाम होता है। यहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं है। तो हम यंग एडल्ट्स को जब लाइसेंस हाथ में पकड़ा देते हैं कि आप ड्राइव कर सकते हैं सड़क पे, तो हम उनको ये लाइसेंस टू किल दे रहे हैं कि उनको अवेयरनेस नहीं है, उनको एजुकेशन नहीं है, लेकिन वो उनके हाथ में गाड़ी है, बाइक है और वो अंधाधुंध गाड़ी और बाइक चला रहे हैं। दौरान ड्राइविंग फ़ोन सुनना फैशन बन गया, बेल्ट ना पहनना फैशन बन गया। ये किस सोच के मालिक हैं? ये सोच यही है कि मैं कवानीन को फॉलो नहीं कर सकती, मेरे अंदर ये कैपेसिटी नहीं है कि मुझे जो कानून बताया गया है। देखिए, सीट बेल्ट पहनना मेरे लिए ज़रूरी है ना, कि अगर खुदा न खास्ता मैं किसी एक्सीडेंट में होती हूँ तो मुझे नुकसान ना पहुँचे। बाहर जो ट्रैफिक वार्डन खड़ा है उसके लिए तो ज़रूरी नहीं है, लेकिन वो चालान करता है। जब तक आपको ये डर ना हो कि मेरा चालान हो जाएगा, मेरे जेब से पैसे निकल जाएंगे, आप तब तक सीट बेल्ट नहीं पहनते थे। ऐसे ही ना, सीट बेल्टें तो जब से गाड़ियाँ बनी हैं तब से हैं, लेकिन हमने एज अ पाकिस्तानी कौम तब पहननी शुरू की है जब हमें चालान का डर हुआ। तो मेरे लिए अपनी ज़िंदगी से ज़्यादा मेरा पैसा इंपॉर्टेंट है। बात सुनिए आपने डॉक्टर हितना इकबाल की। उनका कहना है कि ट्रैफिक कवानीन की पासदारी करें, ट्रैफिक कवानीन पर अमल करें। ये आपके लिए और आपके घर वालों के लिए इंतहाई ज़रूरी है। तेज़ रफ्तारी से गुरेज करें और अपने छोटे बच्चों को गाड़ी और मोटरसाइकिल देने से इज्तनाब करें, तभी ट्रैफिक हादसात में वाज़े तौर पर कमी आ सकती है। ट्रैफिक कवानीन मौजूद हैं, लेकिन इसके बावजूद ट्रैफिक हादसात मामूल का हिस्सा है। रोज़ाना बल्कि हर 5 मिनट के बाद पाकिस्तान में एक शहरी ट्रैफिक हादसे का शिकार होकर या तो मौत की वादियों में उतर जाता है या फिर जिस्म के किसी न किसी हिस्से से माजूर हो जाता है। ट्रैफिक हादसात के हवाले से कवानीन मौजूद हैं, लेकिन शायद उन पर अमल दरामद का वाज़े फुकदान है। कानून क्या कहता है, इस बारे में हम बात करेंगे मारूफ कानूनदान राना इमरान अकरम से। राना साहब, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम दिया। राना साहब, रोज़ाना अर्ज़ पाक की किसी न किसी सड़क, किसी न किसी गली, किसी न किसी मोहल्ले में ट्रैफिक हादसा होता है। कोई ना कोई शहरी मौत की वादियों में उतर जाता है या फिर उम्र भर के लिए जिस्म के किसी न किसी हिस्से से माजूर हो जाता है। कानून मौजूद है, लेकिन कानून पर अमलदारी नज़र नहीं आती। क्या कहते हैं आप इस पे? बेसिकली हमारे इधर मुल्क में कानून पे अगर इम्प्लीमेंटेशन हो जाए तो हर बंदे ठीक हो जाए। बाहर के मुल्कों में और यहाँ पे सिर्फ फ़र्क इसी चीज़ का है कि वहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन है और हमारे मुल्क में इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। एक छोटे से कट से लोग ऊपर से घूम के आने के बजाय, यू टर्न लेने के बजाय कहते हैं ये साथ ही है, यहाँ से टर्न लें, लेकिन वो इन चीज़ों को भूल जाते हैं कि हमारी छोटी सी गलती किसी को मौत के मुंह में ले जा सकती है, किसी को किसी की हाथ पांव फ्रैक्चर हो सकते हैं, एक्सीडेंट हो सकता है, माइनर हो या मेजर हो।
तो ये इम्प्लीमेंटेशन का ही इस वक्त है कि इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर्ली कौन करेगा इस पे? कानून मौजूद है, सज़ाएं हैं, लेकिन इसके बावजूद रोज़ाना ट्रैफिक हादसा देखने में आ रहे हैं। जो हमारी वार्डन पुलिस है वो तो अपनी तरफ से काफ़ी कोशिश करती है, सारा दिन वो धूप में बेचारी खड़ी होती है, और उसके बाद जो हमारी पब्लिक है ये कोऑपरेट करने को तैयार नहीं होती। हर बंदा ही एसपी से नीचे, डीएसपी से नीचे बात नहीं करता कि भाई हम उसके भतीजे लगते हैं, हम सीएम के भांजे लगते हैं, हम ये लगते हैं, हम वो लगते हैं, ठीक है। इस तरह की जो हीला शेरी है, जब तक हमारे अपने जो किसी भी ओहदे पे बैठे हुए हैं वो इनको स्टॉप नहीं करेंगे, इनको मना नहीं करेंगे कि भाई आप कानून की पासदारी करें, कानून पे अमल करें, तब तक ये इसको मेरा नहीं ख्याल के रोका जा सकता है। कैसे अमल दरामद होगा? क्या कहता है कानून ट्रैफिक हादसा पर? यहाँ पे अक्सर जो रश ड्राइविंग होती है उसके ऊपर तो वो पुलिस थाने ले जाती है, 279 के तहत FIR लॉन्च कर देती है रश ड्राइविंग का, ठीक है। लेकिन अगर उसी में ही ये कोई एक्सीडेंट हो जाए, तो कोई कत्ल हो जाता है, मर्डर हो जाता है बाय एक्सीडेंट, तो 320 322 इम्प्लीमेंट कर देती है, जो अभी रिसेंटली कराची में भी बहुत मशहूर वाक़या हुआ है। लेकिन इम्प्लीमेंटेशन कहीं पे भी नज़र नहीं आएगी आपको। क्या वजह है? यही वजूहात तो हम जानना चाहते हैं। हमारे यहाँ पे जब तक इनके बैग पे बैठने वाले उनको मना नहीं करेंगे, हमारे जो जितने भी ओहदेदार बैठे हुए हैं आपस में, जो हमारे तल्लुक़ वाले हैं या हमारे रिश्तेदार हैं, जब तक वो इनको मना नहीं करेंगे कि आप कानून पे अमल करें, तब तक इस चीज़ को हम नहीं रोक सकते। अच्छा राणा साहब, दुनिया में सबसे मुश्किल काम है लाइसेंस का हसूल, पाकिस्तान में उतना ही आसान है, फिर इसके बावजूद लोग लाइसेंस नहीं बनवाते। कानून इस पे क्या कहता है? लोग जब गवर्नमेंट ने इसके ऊपर सख्ती की तब इन्होंने लाइसेंस बनवाने के लिए लोगों ने रुख किया। जब तक वही बात के इम्प्लीमेंटेशन चीज़ों पे नहीं होगा, कुछ भी तब्दील नहीं हो सकता। बात सुनिए, आपने एडवोकेट राना इमरान अकरम की, उनका कहना है ट्रैफिक कवानीन की पासदारी के लिए सबसे पहले इन पर अमल दरामद होना ज़रूरी है। सड़क पर आने से पहले ट्रैफिक कवानीन के बारे में जानना ज़रूरी है। ट्रैफिक हादसा के पीछे कुछ बुनियादी सवालात हैं जो कि जवाब मांगते हैं। ट्रैफिक हादसा क्यों होते हैं? इनके पीछे क्या मुहरकात हैं? ट्रैफिक कवानीन के हवाले से हुकूमती आगाही मुहिम किस हद तक कामयाब है? क्या ट्रैफिक हादसा सिर्फ पैदल चलने वाले की गलती की वजह से होता है या इसके पीछे कुछ और भी वजह है? इस जैसे और भी बहुत से सवाल हैं जिनके जवाब के लिए हम रुख करेंगे CTO ट्रैफिक लाहौर अमारा अतर की जानिब। आइए हमारे साथ। रोड एक्सीडेंट की बढ़ती हुई शरह, वजूहात क्या है? जैसे कि प्रोग्राम के आगाज़ में भी हमने आपको बताया कि कुछ सवाल हैं जो कि अपना जवाब मांगते हैं। ट्रैफिक हादसा क्यों होते हैं? मुहरकात क्या है? लाहौर ट्रैफिक पुलिस क्या कर रही है? कुछ कर भी रही है या नहीं? ये वो सवाल हैं जिनके जवाब के लिए हमें ज्वाइन किया है CTO ट्रैफिक लाहौर मैडम अमारा अतर ने। मैडम बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम दिया। थैंक यू। इतने बंदे तो वारदातों में, दहशतगर्दी में, कत्लो गारत में कत्ल नहीं होते जितने एक्सीडेंट में मारे जा रहे हैं। क्या वजह है? क्या समझती हैं आप? देखिए, हमारे पास इसका पूरा डेटा जो है वो कंपाइल होता है एक्सीडेंट से रिलेटेड, और आपकी बात दुरुस्त है कि हमारे पास कई दफ़ा मर्डर्स इतने नहीं होते साल में जितने हमारे पास एक्सीडेंट्स वाली डेथ्स होती हैं। तो इससे ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा ये चीज़ हाईलाइट करती है कि रोड सेफ्टी जो है वो कितनी अहम है। रोड सेफ्टी जो है वो रोड सेफ्टी रूल्स को फॉलो करने से ही हम रोड सेफ्टी क्रिएट कर सकते हैं। हमें बेसिकली तो सेफ़ एंड सिक्योर रोड्स चाहिए। सेफ़ एंड सिक्योर रोड्स के लिए हमने ट्रैफिक लॉज जो बनाए हैं ओवर द ईयर्स, उनको इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी है। एक वक्त ऐसा था जब बहुत ज़्यादा ट्रैफिक इश्यूज़ नहीं थे, ट्रैफिक वॉल्यूम कम था, हमारे पास गाड़ियों की तादाद कम थी, लोगों की तादाद लाहौर में कम थी, तो मामलात बहुत बेहतर होते थे। अभी क्योंकि बहुत ज़्यादा आपने देखा है कि ट्रैफिक वॉल्यूम में बहुत ज़्यादा
एक्सपैंड हो चुका हुआ है। तो उस वजह से जब तक अब हम रोड सेफ्टी रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे, रोड्स को हम सेफ़ एंड सिक्योर नहीं कर सकते। इस सिलसिले में बहुत सारे एक्शंस हमने भी लिए, बहुत सारी कैंपेन्स गाहे बगाहे हम करते हैं, और कैंपेन्स का मेन मकसद होता है कि सिंबॉलिकली हम दोबारा से लोगों को रिवाइज़ करवाना चाहते हैं कि ये चीज़ें जो हैं ये बड़ी अहम हैं, ये बेसिकली आपकी अपनी ज़िंदगी के लिए अहम है। और इसमें सबसे ज़्यादा तो हेलमेट्स पे की जाती है। इस साल में अल्हम्दुलिल्लाह हेलमेट्स की जो वजह से डेथ्स हैं उनमें हमारे पास 20% जो है वो डिक्लाइन आया। और मैं समझती हूँ कि कोशिश तो हमारी ये है कि तमाम लोग अपनी ज़िंदगी की कदर ख़ुद करें और हेलमेट पहनें। मगर अनफॉर्चुनेटली बहुत दफ़ा हमारे लोग जो हैं वो लॉज़ को भी और इन सारी कैंपेन्स को भी बहुत कैजुअली लेते हैं, बड़ी नॉन सीरियस एटीट्यूड होता है। तो मेरे ख्याल से वहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। लाहौर की 56 बड़ी और छोटी सड़कें हैं जिनमें बेशतर सड़कों को कुशादा कर दिया गया है और उन्हें सिग्नल फ्री कर दिया गया है, लेकिन इन सड़कों पर पैदल क्रॉसिंग के लिए जो पुल है वो नहीं बनाए गए। एक्सीडेंट की एक बड़ी वजह ये भी देखने में आई, जिसका जहाँ से दिल किया उसने छलांग मारी, सड़क क्रॉस करने की कोशिश की। बिल्कुल। ट्रैफिक पुलिस ने इस हवाले से जो मुतलका अदारे हैं उनसे कोई मुशावरत की है, या उन अदारों ने जिन्होंने ये ट्रैफिकें कुछ सड़कें कुशादा की हैं उन्होंने ट्रैफिक नहीं? पुलिस बिल्कुल, आपने सही पॉइंट आउट किया। हमारे पास जो अब एक्सीडेंट्स की नेचर है वो इस तरह से चेंज हुई है कि पहले हमारे पास सिग्नल्स थे, सिग्नल्स की वजह से ट्रैफिक हमेशा स्लो चलती थी, रुकना पड़ता था थोड़ी थोड़ी देर बाद। अब क्योंकि बिल्कुल सिग्नल फ्री रोड्स हो गई हैं हमारे पास, जिस तरह मेन बुलेवार्ड लिबर्टी है, हमारे पास जो जेल रोड है, केनाल बहुत हमारी अंडर पासेस बन गए हैं, तो बहुत ज़्यादा वो स्पीड में हमारे लोग जो हैं उसके ऊपर ड्राइव करते हैं। उसकी वजह से जो एक्सीडेंट्स हैं अब वो ओवर स्पीडिंग की वजह से बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। और जो पेडेस्ट्रियंस की आपने बात की है, पैदल चलने वालों के मैं हमेशा कहती हूँ कि उनके कुछ फ़राइज़ भी हैं, कुछ हकूक़ भी हैं। कुछ हमारे ड्राइवर्स जो हैं रोड्स पे, उन्होंने पैदल चलने वालों के हकूक़ का ख्याल रखना है। कुछ उनके लिए भी ये फ़र्ज़ है कि वो अपने इर्द गिर्द देख के जब रोड क्रॉस करते हैं तो उस तरह से करें। हमारा एक अनफॉर्चुनेट सा है कि हम उस सेंस में अपने फ़राइज़ और हकूक़ को पूरा नहीं करते। हमारे पास इस साल में 38 डेथ्स ऐसी हुई हैं जिसमें पैदल चलने वाले जो थे वो पैदल चलने वालों की डेथ्स हुई हैं कि वो एकदम से वो निकलते हैं और जो स्पीड में गाड़ी आ रही होती है वो ज़ाहिर है वो नहीं एंटिसिपेट कर पाती और फिर उससे एक्सीडेंट होता है। और पैदल चलने वाला क्योंकि बिल्कुल ही अनप्रोटेक्टेड होता है तो उसकी डेथ वाक़ई हो जाती है। तो ये काफ़ी बड़ा नंबर है, 38 पेडेस्ट्रियंस की डेथ होना। मैं समझती हूँ कि इट इज़ अ ह्यूज नंबर, और ये शो करता है कि हमारे पेडेस्ट्रियंस भी चीज़ों को नहीं समझ रहे और हमारे रोड्स पे क्योंकि अब स्पीड बहुत है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने हमारे पास डिफेंस में फ़ेज़ 6 में बहुत ज़्यादा हमारे पेडेस्ट्रियंस की डेथ हुई और उसकी वजह मेन यही थी कि वो क्योंकि बिल्कुल सिग्नल फ्री है, वहाँ पे पॉपुलेशन भी कम है, ट्रैफिक कम है, तो उसकी वजह से ट्रैफिक बहुत स्पीड से चलती है, तो पेडेस्ट्रियन को रोड क्रॉस करने में प्रॉब्लम होता है। अब पेडेस्ट्रियन का राइट है कि उसको कोई ना कोई जगह प्रोवाइड की जाए कि वो रोड क्रॉस कर सके। अभी हमारे पास इस इशू के ऊपर बहुत सारे अदारों से डिस्कशन हुई। हमारे पास इस पे डिस्कस किया गया कि क्यों ना हम ओवरहेड ब्रिजेस जो हैं वो ज़्यादा बना लें ताकि लोग जो हैं पेडेस्ट्रियंस जो हैं वो उसके ऊपर जाके क्रॉस करें। लेकिन प्रॉब्लम उसमें एक आई कि पेडेस्ट्रियन ब्रिजेस जितने भी बनाए गए हैं दे आर अंडर यूटिलाइज्ड। बिल्कुल ठीक है। आपने देखा है हमारे पास जो मेन बुलेवार्ड गुलबर्ग है उस पर भी ओवरहेड ब्रिजेस बने हैं। हमारे पास जेल रोड पे कैनेड कॉलेज के बिल्कुल सामने ओवरहेड ब्रिज बना है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे जितने भी ओवरहेड ब्रिजेस हैं जो पेडेस्ट्रियंस के इस्तेमाल के लिए बनाए हैं कि वो आसानी से सेफली उसमें मेरे ख्याल में सिर्फ यूज़ नहीं करते। उसमें मेरे ख्याल में सिर्फ लाहौर कॉलेज और कैनेड कॉलेज वाला इस्तेमाल में आता है। वो सिर्फ आता है, वो ख़वातीन होती हैं तो वो फॉलो कर लेती हैं और दूसरी तरफ वो चली जाती हैं अपनी फैमिलीज मतलब गाड़ियों की तरफ। लेकिन प्रॉब्लम इसमें यही आती है कि जितने भी ओवरहेड ब्रिजेस बनाए, हमारे पास जो दाता दरबार के सामने भी बनाया, वो दे आर नॉट यूज्ड। अब प्रॉब्लम यह है कि अगर हमने यूज़ ही नहीं करने पेडेस्ट्रियन ब्रिजेस तो इसका मतलब है कि फिर हुकूमत उन प्रोजेक्ट्स पे पैसे किस तरह लगाए।
हमारे पास महदूद रिसोर्सेज हैं, तो उन महदूद रिसोर्सेज का इस्तेमाल ऑब्वियसली उन्हीं जगहों पे करना है जहाँ वो इस्तेमाल हों। अच्छा, गुज़श्ता साल एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया। एक नौमर ड्राइवर ने रैश ड्राइविंग की, एक ही घर के 5 अफराद को मौत की वादियों में धकेल दिया। अच्छा, उस वाक़े के बाद लाहौर ट्रैफिक की जानिब से नौमर ड्राइवर्स के ख़िलाफ़ एक क्रैकडाउन शुरू किया गया और बड़ा मुस्बत क्रैकडाउन था और फिर उसके बड़े मुस्बत नताइज सामने आए। लेकिन जो जो वक्त गुज़रता गया थोड़ी सी धीम नीचे होती गई, आपका वो जो मुहिम थी वो भी थोड़ी सी नीचे होती गई, कम होती गई। अब क्या सूरत हाल है, क्योंकि नौमर ड्राइवर ख़तरा जान है अपने लिए भी और दूसरों के लिए। जो हमारे पास अंडर एज ड्राइवर्स की मुहिम स्टार्ट हुई वो तकरीबन हमारी नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक वो जारी रही और उसमें बहुत से लोगों ने जिन्होंने कभी लाइसेंस नहीं बनाए थे उन्होंने लाइसेंस भी बनाए और इसमें तकरीबन 10,000 के करीब FIRs जो हैं वो अंडर एज स्टूडेंट्स के ऊपर और यंग टीनेजर्स के ऊपर रजिस्टर की गई। उसमें फिर आपको भी पता है ये मामला कोर्ट में भी गया, इसके ऊपर बहुत सारी डिबेट भी स्टार्ट हो गई कि एक बच्चा है और उसके ऊपर FIR रजिस्टर हो रही है, उसका फ्यूचर ख़त्म हो जाएगा और इसमें बहुत सारे एफिडेविट्स को भी डिस्कस किया गया, पेरेंट्स के ऊपर FIR दे देनी चाहिए, ये डिबेट भी स्टार्ट हो गई। तो बहुत सारी चीज़ें इसमें फिर एकदम से वो डिस्कशंस में आईं। जहाँ तक बात है अंडर एज ड्राइवर की या विदाउट लाइसेंस ड्राइवर की, उसके ऊपर हम FIR अभी भी दे रहे हैं। देयर इज़ नो कॉम्प्रोमाइज़ ऑन फॉर एनी वन हु इज़ ड्राइविंग विदाउट अ लाइसेंस, चाहे वो बच्चा है, चाहे वो 40 साल का है उसके पास लाइसेंस नहीं है और बच्चा है 16 साल का उसके पास तो वैसे ही लाइसेंस। अच्छा, जब आपने ये मुहिम शुरू की तो लाइसेंस की रेशो ऊपर चली, बहुत बड़ी, हम लाखों की तादाद में हमने लाइसेंस अब रेशो जो ऊपर गई वो फिर लेवल पे आ गई, अब नॉर्मल लेवल पे चल रही है। दोबारा इस लाइसेंसिंग की दोबारा मुहिम शुरू करनी है कि जैसे तैसे लाइसेंसिंग की हमने कर दी है जी। आज से हम लोगों ने लाइसेंसिंग की मुहिम इस तरह स्टार्ट की कि आज हमने 7 यूनिवर्सिटीज़ में अपनी टीम्स भेजी हैं जहाँ पे लर्नर्स लाइसेंस जो हैं परमिट्स वो हम दे रहे हैं। इसके अलावा हमारे जो सेंटर्स हैं वो दोबारा से हमने रात 12 बजे तक सब दे आर अवेलेबल फॉर लाइसेंसिंग। अपार्ट फ्रॉम दैट हमने मुख्तलिफ़ जगहों पे अपनी मार्केट्स के अंदर हम लोगों ने कल शाम से ये स्टार्ट कर दिया है कि दोबारा से हम लाइसेंसिंग की तरफ लोगों को लेके आएँ, नॉट विद FIR, विद थ्रू एजुकेशन। बातें सुनी आपने सीटो ट्रैफिक लाहौर मैडम अमारा अतर की, बड़ा मुख्तसर और जामे पैगाम। आपकी जान आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए इंतहाई कीमती है और अगर आप अपनी और दूसरों की जान बचाना चाहते हैं तो खुदारा ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद करें। दौरान ड्राइविंग मोटरसाइकिल हेलमेट का इस्तेमाल करें और अगर आप गाड़ी पे हैं तो सीट बेल्ट लगाएं और इसके साथ साथ दौरान ड्राइविंग मोबाइल फ़ोन सुनने और करने से इज्तनाब करें। नेशनल रोड सेफ्टी के मुताबिक अगर आने वाले दिनों में ट्रैफिक हादसा की शरह को कंट्रोल करने के लिए कोई हिकमत अमली ना बनाई गई तो 2030 तक इन हादसा की शरह में 200% इजाफे का इम्कान है। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखें, ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद यकीनी बनाएं। यहाँ प्रोग्राम फर्द जुर्म का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। अगले हफ्ते नए प्रोग्राम के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।